आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरियर। आज का टॉपिक है दैट इज इंडिया इन 18th सेंचुरी। दिस इज हिस्ट्री का टॉपिक है दैट वी हैव पिक्ड, और ये आप लोगों का हुआ भी नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट दो बैटल्स हैं, सिर्फ वो दो बैटल जो है हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बैटल्स तो काफ़ी हुई थी, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जो इलेबोरेटिव वे में, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इससे जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं सैनिक, आरएमएस और आरआईएमसी सब में। सो ड्यूरिंग 18th सेंचुरी जो था, दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे 1700 से लेके 1799 तक। जो दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग दिस कोर्स, काफ़ी जो है बैटल्स हुई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो बैटल्स हुई थी, बट द इम्पोर्टेंट वन इज दिस टू, सो वी विल डिस्कस दिस टू। तो हुआ क्या था कि ये जो है दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे 18th सेंचुरी के दौरान। तो दिस टू वी विल डिस्कस। इंडिया जो है पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे जो है डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि पॉलिटिकली जो है नीचे गिरना जो है शुरू हो गया था ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अब देयर आर फ्यू ये जो है कुछ स्टेट्स हैं जो उस टाइम पे पावर में थी, और इनके फाउंडर कौन है या फिर इनकी कैपिटल जो है, ये पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में। तो इसलिए भी टेबल की फॉर्म में मैंने जो है वो स्टेट्स, दोज हु वर इन पावर, ये जो है पावर में थी ये स्टेट्स, और इनके जो है फाउंडर, और इनके जो है कैपिटल कहाँ पर थी, वो जो है चीजें। बंगाल, और जो ये ब्रैकेट में 2 3 1 0 4 2 लिखा हुआ है ना, दिस मीन्स कि जो बंगाल की थी वो 2 लड़ाइयां हुई थी, मराठास की जो थी वो 3 हुई थी, अवध की 1, हैदराबाद के साथ कोई भी नहीं, मैसूर के साथ 4 हुई थी, और पंजाब के साथ 2 हुई थी। सबसे पहले बंगाल स्टेट, इसके साथ जो है दो जो है वॉर्स हुई थी अगेंस्ट किनके, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये जितनी भी आप देख रहे हो, ये सारी की सारी लड़ाइयां जो हुई थी, दैट इज अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले बंगाल स्टेट, जो इसके जो फाउंडर थे दैट वाज मुर्शिद कुली खान, और जो कैपिटल थी दैट इज मुर्शिदाबाद। देन मराठा स्टेट, उसके जो थे बालाजी विश्वनाथ, आयुष म्यूट कीजिए। सार्थक, प्लीज, ये एक तो लेट आते और ऊपर से क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट मत करा करो, फॉर हेवनली सेक। द नेक्स्ट इज अवध। अवध के साथ जो है एक लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और फाउंडर कौन थे, दैट वाज सादत हसन खान। और फर्स्ट जो दो कैपिटल्स हुआ करती थी उस टाइम पे, पहली जो थी दैट वाज इन फैजाबाद, सेकंड दैट इज इन लखनऊ। हैदराबाद के जो फाउंडर थे दैट वाज चिंद दिलिच खान, और इनकी कैपिटल जो थी दैट वाज हैदराबाद सिटी। मैसूर में जो फाउंडर थे दैट वाज हैदर अली, और जो कैपिटल थी दैट इज श्रीरंगापट्टनम। पंजाब के जो फाउंडर थे दैट वाज महाराजा रंजीत सिंह, एंड जो कैपिटल थी लाहौर, इट वाज अ रिलीजियस कैपिटल, लाहौर थी, और जो रिलीजियस कैपिटल जो थी वो जो है अमृतसर थी। अब बात करते हैं जो टू इम्पोर्टेंट वॉर्स हुई थी बंगाल के साथ। वन इज बैटल ऑफ प्लासी, और इसको प्लासी टू द पार्टीशन भी बोला जाता है। ये कब लड़ी गई थी, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट आता है आपकी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है 22 अक्टूबर 1764 में जो है, ये जो बैटल जो है आपकी जो है लड़ी गई थी, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी।
बिफोर दीज टू वॉर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दो लड़ाइयों से पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जो है एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में, और इन लोगों का काम क्या था, ये एज ए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंडिया में आए थे। बट लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे इनको लगा कि इनका जो है यहाँ पर जो है अच्छा जो है ये अच्छे से ये अपने आप को ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो जो ये जो है फिर वॉर्स की तरफ भी चलने लग गए थे। बिफोर दैट देवर जो है ट्रेडिंग व्यापार के पर्पज से थे। आफ्टर दीज टू वॉर्स ईस्ट इंडिया केम टू नो देयर पावर, इन दोनों लड़ाइयों के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अपनी पावर का जो है दे कम टू नो, उसके बारे में पता चला, एंड दे स्टार्टेड कैप्चर मोर प्लेसेस इन इंडिया, और ये जो है इंडिया में जो है और भी प्लेसेस जो है कैप्चर करनी इन्होंने जो है शुरू कर दी थी, क्योंकि ये बैटल्स जीत गए थे। इनको लगा नहीं था कि हम बैटल्स जो है राजाओं से जो है जीत पाएंगे, क्योंकि जो इनका प्राइम मोटिव था वो सिर्फ ट्रेडिंग था, इंडिया में आके जो है ट्रेड करना। सबसे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के कारण क्या हुए थे, किस कारण से जो है ये लड़ाई जो है हुई थी। एडिशनल फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा, एडिशनल जो फोर्टिफिकेशन थी कैलकाटा में, उसके कारण पहला रीजन जो था वो ये था। देखिए फोर्टिफिकेशन आपका होता है, हिंदी में बात करें तो किलाबंदी, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये जो है एक तरह से जो है बिल्ट स्पेशली इन द पास में जो है ये एक दीवार जो है बनाई जाती थी टू प्रोटेक्ट अ प्लेस अगेंस्ट अटैक, सो दैट कि कोई भी जो है बाहर से जो है हमारे ऊपर जो है अटैक ना कर सके, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर बेस एरिया, वो जहाँ पर वो जो रहते थे वहाँ पर जो है उनका जो बेस एरिया जो है उसको जो है इन्होंने जो है एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, और जहाँ पर ये लोग जो है पावर में थे। पहला रीजन तो ये बना कि इन्होंने जो है इलीगल तरीके से जो है चीजें जो है कैप्चर करनी जो है शुरू कर दी थी, किलाबंदी कर दी थी, सो दैट कि कोई भी जो है, और वो भी इलीगली, दैट वाज नॉट लीगली। दूसरा चीज था मिसयूज ऑफ दस्तक, फ्री पास जो इनको प्रोवाइड करा गया था उनका जो है मिसयूज, ये जो है दो रीजन बने थे लड़ाई के। वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करेंगे कि ये एडिशनल फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा, यानी कि इन्होंने बंगाल में जो है कैलकाटा में जो है कहाँ पर जो है इलीगल तरीके से जो है जगहें जो है कैप्चर कर रखी थी। उस टाइम पर बंगाल के नवाब जो हुआ करते थे, क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी जो है कौन थे बंगाल के नवाब, दैट वाज सिराजुद्दौला। इन्होंने जो है ऑर्डर करा, ये राजा थे उस टाइम पर, नवाब थे जैसा कि मैंने अभी बताया, इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर दिया कि जो आपने इलीगल तरीके से अवैध तरीके से जो है एरियाज जो है कैप्चर करे हुए हैं या फोर्टिफाइड करे हुए हैं उनको जो है ये जो है छोड़ दे, पहला रीजन। दूसरा, कंपनी ने क्या हुआ कि कंपनी ने जब इन्होंने ऑर्डर दिया नवाब ने, तो कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं हम जो है एरिया जो है नहीं छोड़ेंगे। तो दिस बिकम द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में जो है ये रीजन बना झगड़े का। द फ्रेंच कंपनी हाउ एवर ओबेड सिराज, अब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स कंपनी ही थी, दे वो फ्रेंच कंपनी ऑल्सो, किसी का भी, मुझे अब अनम्यूट नहीं, बहुत स्लो आ रही है। बेटा मेरी आवाज ठीक आ रही है आई थिंक। शुभम सही आ रही है? रवि सिंह थंबनेल शो कर दो, म्यूट कोई भी ऑन नहीं करेगा, थंबनेल शो कर दीजिए, मेरी बिल्कुल सही आ रही है वॉइस आई थिंक। यस देखिए, काइंडली चेक योर नेटवर्क सार्थक। अब हुआ क्या मैम था? कुछ आ रहा है। हाँ जी मैम नेट मैम बहुत सही आ रहा है मैम। बेटा पता नहीं, बट मेरी वॉइस बाकी बच्चों को सही आ रही है।
द फ्रेंच कंपनी हाउ एवर ओबेड सिराज, जो फ्रेंच कंपनी थी उन्होंने जो है ओबे करा, उनकी बात को, सिराज की बात को माना, उनकी आज्ञा को माना, एंड डिस्ट्रॉयड देयर ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स एंड चंदन नगर। अब हुआ क्या, फ्रेंच कंपनी और जो ये सिराज जो है ये आपस में मिल गए और इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एक बेस जो है वहां पर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। कहाँ पर, चंदन नगर में। फ्रेंच एंड सिराज ज्वाइंट हैंड्स टू डिस्ट्रॉय ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इन्होंने जो है आपस में हाथ मिला लिए। नेक्स्ट आता है मिस यूज ऑफ दस्तक, जो मैंने अभी फ्री पास बताया बिगनिंग में। दस्तक ये है क्या चीज, ये दस्तक वॉज अ फ्री पास इशूड बाय कैलकाटा काउंसिल। कैलकाटा काउंसिल के जो है एक जो है फ्री पास जो है इशू करा गया था कैलकाटा काउंसिल के द्वारा, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके कहने पे, बेस्ड ऑन मुगल फरमान, मुगलों के कहने पे जो है इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कैलकाटा काउंसिल के द्वारा जो है फ्री पास जो है इशू करा गया, विच इज नोन एज दस्तक बाय फारूक शाह। कब, 1717 में। अब ये जो पास इन्होंने इशू करा था, इस चीज का जो है ये जो है अगेन गलत जो है यूज करने लगे। अंडर दिस फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज परमिटेड, ये जो फरमान जो है मुगल फरमान जो है जारी करा गया था फारूक शाह के द्वारा, यहाँ पर इसमें परमिशन दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये जो है ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। इन 3 जगहों पर जो है ये जो है ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग रेगुलर टैक्सेस। इनको जो है रेगुलर टैक्सेस जो है पे नहीं करने पड़ेंगे, उसके बिना ही ये जो है ट्रेड इन जगहों पर जो है कर सकते हैं। इस चीज की परमिशन जो है इन लोगों को जो है दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। द कंपनी एम्प्लॉय, अब हुआ क्या, जो कंपनी के एम्प्लॉय थे इस चीज का जो है मिसयूज करने लग गए थे। ये जो है पर्सनल ट्रेड करने लग गए थे। क्या हुआ था कि रेगुलर टैक्सेस अब इनको पे नहीं करने थे और ट्रेड जो है तीनों जगहों पर अलाउ कर दिया गया था, बंगाल में भी, बिहार में भी और उड़ीसा में भी। तो उसी चीज का इनके एम्प्लॉयज ने फायदा उठाया और इन्होंने जो है अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल ट्रेड के लिए जो है ये पास जो है ये यूज करने लगे, जिसके कारण जो है विच कोजेस ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, काफी फाइनेंशियली लॉस जो होने लगा टू द एक्सचेकर्स ऑफ बंगाल, जो बंगाल की इकोनॉमी को जो है इस कारण से जो है काफी ज्यादा जो है लॉस हुआ, जिसके कारण बंगाल जो है इकोनॉमिकली जो है डाउन जाने लगा। अब आ जाते हैं कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे बैटल ऑफ प्लासी के। इन जून 1756 सिराज अटैक कलकत्ता। अब ये लोग जो है जैसा कि बात नहीं सुन रहे थे, लॉस हो रहा था। प्लीज सोमेश्वर, आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास राइट नाउ। What are you doing? मेजर इवेंट्स कौन से हुए थे? अब जून 1756 में हुआ कि सिराज ने जो है, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने जो है कलकत्ता पे जो है अटैक जो है कर दिया था। कंपनी फ्लैट, जो ईस्ट इंडिया, किस पे, कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे, इनके जहां भी बेसिस थे उन पर जो है अटैक कर दिया था। ये कंपनी फ्लैट भागने लगी और उन्होंने जो है कहाँ जाके शेल्टर लिया, एट फुलता आइलैंड नियर बाय बंगाल, बंगाल के वहां पर जो है नियर बाय जाके जो है ये जो लोग जो है जाके जो है छुप गए। ट्रूप यानी कि सोल्जर्स का जो ट्रूप होता है, सोल्जर्स का ग्रुप लेड बाय को रॉबर्ट क्लाइव केम टू कैलकाटा। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो है अटैक कर दिया गया है बंगाल के नवाब के द्वारा, उन्होंने क्या करा, वो फटाफट जो है कैलकाटा आए कुछ लोगों के साथ और ट्रूप के साथ, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के साथ, जो भी इनकी आर्मी थी। और इन्होंने जो है नवाब के अगेंस्ट जो है षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया।
अब ये जो है दे हैव कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन लोगों की कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, कहाँ पर 3 जगहों पर इनके जो है अड्डे थे। दैट वाज इन बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने Robert Clive made a pact in February 1757 known as अलीनगर ट्रीटी। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, धीरे धीरे जैसे कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है नवाब के अगेंस्ट जो है करने लग गए थे, इनकी 3 अलग अलग जगहों पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। उसके बाद जो है इन्होंने जो है एक ट्रीटी, एक संधि जो है अलीनगर ट्रीटी जो है, इन्होंने जो है एक पैक्ट बनाया फरवरी 1757 में, जहाँ पर कि रॉबर्ट क्लाइव ने कंस्पायर्ड अगेंस्ट नवाब विद द हेल्प ऑफ ये जो है कैलकाटा आ गए थे, मद्रास में रहते थे रॉबर्ट क्लाइव। अब जैसे इनको जब अटैक का पता चला तो इन्होंने क्या करा कि सबसे पहला इनका निशाना था कि एनी हाउ जो नवाब है उसको रास्ते से हटाया जाए। क्या करा, ये आ गए, इन्होंने जो है नवाब के ही कुछ लोग थे उनको जो है अपने साथ जो है मिला लिया। कौन कौन से लोग थे जो कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे? इंपॉर्टेंट नेम्स। रॉबर्ट क्लाइव कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट नवाब विद द हेल्प ऑफ, वो रॉबर्ट क्लाइव ऐसा नहीं है कि वो कला ही बंदा स्ट्रॉन्ग था कि वो जो है नवाब के अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसी कर सकता था, नहीं, नवाब के ही कुछ बंदों के साथ इस बंदे ने हाथ मिलाया और इनको कुछ चीजें मिली। इन्होंने भी ऐसे ही रॉबर्ट क्लाइव का साथ नहीं दिया था नवाब को मारने के लिए। इनको जो है बदले में जो है ये बोला गया था कि आपको हम ये चीज देंगे, ये चीज मिलेगी, वो भी मैं आगे बताऊंगी। ये 4 बंदे कौन से थे? मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ थे, नेक्स्ट जगत सेठ एक बैंकर थे, आमीन चंद ट्रेडर थे, घासरी बेगम आंट ऑफ सिराज, सिराज की जो है ये आंट थी। ये लोग जो है, इन लोगों ने जो है रॉबर्ट क्लाइव की जो है मदद करी थी, किसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने की? नवाब के अगेंस्ट। दे वर्कड अंडर नवाब एम्पायर, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे नवाब के अंडर जो है काम करते थे, बट दे हेल्प ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हेल्प करी थी। अब इन लोगों ने जो हेल्प करी थी, इन 4 लोगों ने, उनको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि तुम्हें जो है अगर तुम मेरा साथ दोगे नवाब के अगेंस्ट लड़ने में तो मैं आप लोगों को बदले में क्या है पोजीशन दूंगा और या फिर मैं आपको बदले में पैसा दूंगा। इन 2 रीजन से इन लोगों ने जो है इसके साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव की जो है मदद करने के लिए ये तैयार हुए थे। अब इसका परिणाम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नवाब वो स्किल्ड जो सिराजुद्दौला है वो मारे गए थे और जो मीर जाफर थे उनको जो है नवाब ऑफ बंगाल जो है बना दिया गया था। मीर जाफर कौन थे? कमांडर इन चीफ थे नवाब के, और वो भी जो है इसी के अंडर आगे थे रॉबर्ट क्लाइव के। तो मीर जाफर को, जैसा कि मैंने बोला कि इनको पोजीशन दी जाएगी, तो मीर जाफर को क्या है पोजीशन मिल गई, इसको जो है नवाब बना दिया गया उनको मारने के बाद। मीर जाफर ने क्या करा, अब मीर जाफर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बंदा हो गया। ही गिफ्टेड 24 परगना, नेम ऑफ अ प्लेस, टू ईस्ट इंडिया कंपनी, एक जगह थी, वो पूरी की पूरी जगह जो है मीर जाफर ने जो है गिफ्ट में दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को बदले में, क्योंकि मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो उसी की खुशी में जो है ये बंदा पागल हो गया, इसने जो है एक जो है प्लेस जो है दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। After that, Robert Clive and other employees got huge cash as a gift. रॉबर्ट क्लाइव और जो दूसरे और एम्प्लॉयज भी थे उनको भी जो है काफी जो है कैश मिला था एज ए गिफ्ट। फ्रॉम 1757 टू 1760, 3 साल तक मीर जाफर जो है नवाब बने रहे बंगाल के। इन 1760 मीर जाफर gave his नवाबशिप टू मीर कासिम।
इसने जो है मतलब ये गद्दी जो है छोड़ दी और इसने किसको दे दी, मीर कासिम को जो है दे दी। 3 साल तक जो है ये मीर जाफर जो है नवाब बना रहा था। सो फ्रॉम 1760 मीर कासिम वॉज मेड न्यू नवाब। 1760 से जो है मीर कासिम जो है नया जो है नवाब जो है बन गया था। और ये मीर कासिम था कौन, ही वो सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर का जो है सन इन लॉ था, दामाद था। यानी कि मीर जाफर ने क्या करा, 3 साल तक खुद गद्दी पे रहा। उसके बाद 3 साल के बाद जो है उसने अपने दामाद को, अपने सन इन लॉ को जो है गद्दी जो है दे दी। मीर कासिम गिफ्टेड। अब ये बंदे क्या, हमारा देश मतलब कैसे इनके चपेट में आया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के चपेट में हमारा आया था, क्योंकि जो नवाब थे उन्हीं के ही कुछ परसेंट गद्दार थे जो इन लोगों के साथ मिलके जो है इनको जो है जगहें जो है ऑलरेडी जो है गिफ्ट में जो है देते जा रहे थे। तो इसी तरीके से जब एक टाइम पीरियड आता है कि ब्रिटिशर्स का पूरा रूल हो गया था हमारे देश में, वो यही रीजन था कि धीरे धीरे करके चीजें जो है ये लोग जो है कैप्चर करते गए। बदले में क्या होता था कि जैसे कि ये पोजीशन दे देते थे, पैसा दे देते थे इन लोगों को, वो उसी चक्कर में जो है ये अपनी चीजें जो है इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है पूरी की पूरी जगहें जो हैं ये उनकी कर देते थे। देखिए ऊपर मीर जाफर ने एक 24 परगना, दैट इज द नेम ऑफ द प्लेस, पूरी जगह दे दी। देन मीर कासिम ने क्या करा, अब जब मीर कासिम बना उसने भी 3 टेरिटरीज जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दे दी। कौन सी, बर्दावन, मिदनापुर और चिटागोंग, जो कि अभी इस टाइम जो है बांग्लादेश में है। ये तीनों जगहें जो हैं मीर कासिम ने जो है एज ए गिफ्ट के तौर पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दी। नेक्स्ट आता है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है हमारी, इसके क्या रीजंस रहे, क्या कारणों से जो है ये बैटल ऑफ बक्सर की जो है लड़ाई जो है लड़ी गई थी। मीर कासिम स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग टू द मिसयूज ऑफ दस्तक। मीर कासिम ने सिर्फ एक चीज को जो है ऑब्जेक्ट करना जो है शुरू कर दिया था, जो कि ये मिसयूज कर रहे थे दस्तक का। बिकॉज मीर कासिम कौन था, नवाब था। अगर उसकी इकोनॉमी जो है डाउन होगी, पॉलिटिकली डाउन होगा, तो वो जो है उस चीज के लिए तो क्वेश्चन रेज करेगा ही करेगा। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग जो है मिसयूज कर रहे थे, ये चीज जो है इसने जो है क्वेश्चन उठाना जो है मीर कासिम ने शुरू कर दिया था। व्हेन ही फेल्ड टू चेक द मिसयूज ऑफ दस्तक, जब ये फेल हो गया कि हाँ इन्होंने जो है मिसयूज करा है या नहीं करा, देन इसको बदले में क्या करना पड़ा, इसको सारे के सारे टैक्सेस जो हैं खत्म करने पड़े। कहने का मतलब पूरे अच्छे तरीके से जो है फंसा लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी मीर कासिम को। यानी कि मीर कासिम ये चीज प्रूव ही नहीं कर पाया ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कि तुम लोग जो है मिसयूज कर रहे हो इस दस्तक का। बदले में इसको क्या चीज करनी पड़ी, इसने जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे के सारे जो है खत्म कर दिए। कि यानी कि अब आप लोगों को, जो फ्रेंच लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, डच लोग, डच होते डेनमार्क, देन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग जो है ट्रेडिंग कर रहे थे, इनको जो है कह दिया गया कि अब आपको जो है टैक्सेस देने की जरूरत नहीं, फ्रॉम ऑल ट्रेडर्स एंड मेकिंग दस्तक। और दस्तक की जो है कोई मतलब जगह नहीं रह गई, वो इररेलेवेंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है मीर कासिम। अब उसको पता चल गया था कि भाई मेरी नहीं चलने वाली। मीर कासिम शिफ्टेड हिज बेस एट मुंगल। इसने जो है अपनी जगह जो है जहाँ पर ये रह रहा था वहां से अपना बेस जो है शिफ्ट करके कहाँ कर लिया था, मुंगल में, दैट इज अ प्लेस इन बिहार। एंड इसने जो है हेल्प मांगनी शुरू करी मुगल किंग शाह आलम टू से। शाह आलम टू से जो है इसने हेल्प मांगी एंड नवाब ऑफ अवध शुजा उद्दौला। अब जो है मीर कासिम ये प्लान कर रहा था कि हमने जो है ये इन लोगों को जो है मारना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हराना है, लड़ाई करनी है।
इसकी प्लानिंग जो है मीर कासिम जो है बनाने लग गया था जब उसने अपना बेस जो है शिफ्ट करा। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए इसने मुगल किंग शाह आलम टू से जो है मदद मांगी और अवध के नवाब जो था शुजाउद्दौला उससे मदद मांगी। दे थ्री ये तीनों जो है इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी। कब लड़ी थी? 22 अक्टूबर, इम्पोर्टेंट, 22 अक्टूबर 1764 एंड दिस फोर इज कॉल्ड, इस फोर को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ बक्सर। फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी वन अगेंस्ट 3%, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो है जीत गई थी इन तीनों ही लोगों के जो है अगेंस्ट में। अब इसका परिणाम मीर जाफर को जो है वापिस जो है लेके आया गया एज ए नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि ये जो है ये तो हार गए थे और मीर जाफर इसको जो है वापिस जो है ले आए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, परिणाम ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है साइन करनी पड़ी इन 1765 बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल किंग, और ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब, इन दोनों के साथ जो है अलग अलग ट्रीटीज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन करी। अब उन ट्रीटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने करा क्या, कैसे लूटा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात करते हैं बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल किंग, इन दोनों के बीच में जो है क्या एग्रीमेंट हुआ? द दीवानी राइट्स विच इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू जितनी भी इनकम जो है कलेक्शन होती थी ऑफ बंगाल वुड बी गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कहता है कि जो दीवानी राइट्स हैं वो आप हमें दे दो। बदले में इन्होंने दीवानी राइट्स मांगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि जो भी जितना भी पैसा आता है वो तुम नहीं कलेक्ट करोगे, अब हम कलेक्ट करेंगे। और जो निजामत राइट्स, निजामत राइट्स आपके होते हैं जस्टिस और एजुकेशन से रिलेटेड, ये जो है तुम अपने पास रख लो, यानी कि न्याय से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो तो तुम, इन्होंने बोला कि ठीक है मुगल किंग को कि तुम अपने पास रखो, लेकिन जो पैसे वाली चीज है वो हमें दे दो। दिस इज कॉल्ड दिस इज द कोर्स ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट कैसे हुई? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का पूरा डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि एक इनकी अपनी गवर्नमेंट चल रही है, और नवाब के पास जस्टिस का और एजुकेशन का डिपार्टमेंट आ गया। इसको बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट, जहाँ पर दो दो लोग जो हैं अलग अलग चीजों के जो हैं हेड हैं। अब ये दीवानी और निजामत, जहाँ पर रेवेन्यू की कलेक्शन आती है, निजामत राइट्स में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आती है लाइक एजुकेशन और जस्टिस, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। जितना भी टोटल कलेक्टेड रेवेन्यू था उस टाइम पे दैट इज 4 करोड़ पर एनम, जिसमें से कि 4 करोड़ में से क्या था कि 53 लाख जो है एनम जो है बंगाल के नवाब को दिया गया, एंड 26 लाख जो है वो जो है मुगल किंग को दिया गया। देखिए 4 करोड़ में से सिर्फ 53 लाख बंगाल के नवाब को और 26 लाख जो है मुगल में, बाकी का सारा पैसा इन्होंने जो है अपने पास जो है रख लिया। मुगल किंग शाह आलम टू हैज टू लिव एट इलाहाबाद अंडर हाउस अरेस्ट। जो मुगल किंग था उनको जो है इन्होंने जो है एक तरह से बांध के जो है किस जगह पर जो है रख लिया था शाह आलम टू को। कहाँ पर? इलाहाबाद में एक हाउस अरेस्ट अंडर, उसमें जो है अरेस्ट करके रख लिया गया था। अब इस पर्सन को जो है छुड़वाया किसने था? दिस इज इम्पोर्टेंट। इन मुगल एम्पायर देयर इज वन पर्सन जिसने जो है शाह आलम टू को जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जाल से जो है इस मुगल किंग को जो है छुड़वाया था। वो थे पर्सन महाजी सिंधिया ब्रोट शाह आलम टू बैक टू दिल्ली। ये जो है दिल्ली जो है वापस लेके आए थे शाह आलम टू को। ओनली वन पर्सन इन मुगल एम्पायर, महाजी सिंधिया, जो कि है शाह आलम टू को जो है छुड़वा के लेके आए थे। इनको जो है एक घर में जो है बंद कर दिया गया था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, रॉबर्ट क्लाइव ब्रॉट डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन सी बैटल के बाद जो है डुअल गवर्नमेंट जो है आ गई थी इंडिया में, और किसके द्वारा लेके आए गए थे डुअल गवर्नमेंट के? कौन है जन्मदाता? दैट इज कॉल्ड रॉबर्ट क्लाइव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये RIMC के भी क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रही हूँ बेटा।
नेक्स्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ अवध, which is called शुजा उद्दौला। अवध के जो नवाब थे वो थे शुजा उद्दौला। नवाब हैड टू पे ₹1 करोड़ एज वॉर। अब हुआ क्या कि ये लोग जो है बैटल तो हार ही गए थे, तो इनको जो है बदले में क्या देना पड़ा, नवाब को जो है 1 करोड़ रुपए देने पड़े एज ए वॉर इंडेमनिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हर्जाना जो है भुगतना पड़ा, पेनल्टी भुगतनी पड़ी। उस टाइम पर, पुराने टाइम पर यही होता था कि जो भी राजा हारता था उसको जो है बदले में जो है कंपनसेशन जो है देना पड़ता था। तो वही चीज ये यहाँ पर बात करी गया। इन्होंने कहा कि जो भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे मारे गए हैं उनका जो आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए एज ए कंपनसेशन आपको हमें देना पड़ेगा। दूसरी चीज, इलाहाबाद एंड कारा रीजन विल बी गिवन टू मुगल। जो इलाहाबाद और कारा रीजन जो है वो जो है मुगल के पास चला जाएगा। जमींदार ऑफ बनारस विल बी गिवन टू बलवंत राय। अब बलवंत राय इन्हीं का ही बंदा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पर्सन था। तो उन्होंने कहा था कि जो जमींदारी और बनारस की जमींदारी जो है वो जो है बलवंत राय के पास जाएगी। अब उस टाइम पे क्या होता था, जमींदारी सिस्टम चलता था, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर कि एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया जाता था और उसे बोला जाता था कि आपने जो है पूरे गांव से जो है टैक्स कलेक्ट करना है। तो उसके लिए जो है इन्होंने जो है बलवंत राय का नाम दिया। An English resident East India Company based in Lucknow so that they can move their army। अब इन्होंने क्या मांगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बेस बना दिया लखनऊ में, सो दैट कि ये अपनी आर्मी जो है लखनऊ में जो है मूव कर सके। जगह भी मांग ली, दे नीड अ बेस। इनको जो है वहाँ पर जो है अपने जो है आर्मी के पर्सन जो हैं, जो भी सोल्जर्स हैं, ये वहाँ पर जो है रख सके, वहाँ पर जो है अपना जो है एक हाउस बना सके, एक बेस बना सके। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।